एक बार नियुक्ति हो जाती है फिर जांच प्रक्रिया पूरी होते होते समय लग जाती है। और जैसा कि पीछे का भी अनुभव है, आप सबको मालूम है कि विजिलेंस की जांच चल रही है, उसमें कितने शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है, तरह तरह की शिकायतें आ रही थी। तो उन शिकायतों से भी उबरने के लिए, बचने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांच करके ही हम नियुक्ति पत्र देंगे, जो अभी तक का निर्णय था। लेकिन जो एक तो ये प्रक्रिया काउंसलिंग काफ़ी विलंब हुआ, ये एक तरह से दुर्योग ही था कि जो कोर्ट के कारण बाधित हुआ वो एक बात थी। दूसरी बात, इसी क्रम में कोरोना का भी 3 फेज का प्रहार हुआ, जिसमें सभी गतिविधियां बंद हो गई, मतलब लॉकडाउन लग जाता था। उसके कारण भी हमको लगता है 1.5 वर्ष तो पूरा उसके कारण बाधित हुआ। तो इन सब कारणों से लगातार बाधित होता रहा। और आप सब जानते हैं कि लगभग 90,000 से ऊपर, आपको हम लोग हैंडआउट भी देंगे, कि 90,000 से ऊपर रिक्तियां थीं जिसके विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई चल रही थी। और अभी तक जहाँ तक नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है या काउंसलिंग का काम पूरा किया जा चुका है, लगभग 42,000, वो सही संख्या आपको हम लोग दे देते हैं, लगभग 42,000 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। मतलब वो नियुक्ति की प्रत्याशा में रुके हुए, जो आप लोग भी देखते होइएगा, बराबर उनके तरफ से भी मांग आती थी कि नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और सच पूछते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस बीच में प्रमाण पत्रों की जांच चल रही थी। अब उसमें प्रमाण पत्र जो 2 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो जो टीईटी होता है, बीटीईटी हो या जो सीईटी हो, तो उसकी जांच होती है, और दूसरे जो उनके प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं। तो इन दोनों की जांच चल रही थी और उसमें ऐसा पाया गया है या ये अनुभव है कि चूँकि बीटीईटी या सीटीईटी का तो सब ऑनलाइन किया हुआ है, तो उसका हम लोग लगभग 95% तक जांच पूरा कर चुके हैं चयनित अभ्यर्थियों की। और जो बच गए हैं वो भी हम लोग 2-4 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं वो ऐसे ऐसे संस्थानों से हैं कि जो पूरे देश भर में फैले। तमिलनाडु का है, केरला का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, असम का है, राजस्थान का है। तो उन प्रमाण पत्रों के जांच में समय लग रहा है और कहीं कहीं से उन संस्थानों द्वारा भी जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जांच को हम लोगों ने आवश्यकता बनाया था नियोजन के पहले, उसमें संशोधन करके हम लोगों ने जो ये एसटीईटी वाला या टीईटी जो एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा में जो उनकी उत्तीर्णता संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं उसको केवल आवश्यक करते हुए, जो हमने आपको कहा 95% हो गया है और जो बचा खुचा भी है वो 2-4 दिन में हो जाएगा। तो हम लोग अब बाध्यता उसी की कर रहे हैं कि जिनका भी वो हो गया है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे देंगे। प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन काम चल रहा है और आगे भी हम लोग तेज़ी से करेंगे। लेकिन जिन लोगों का चयन कार्य पूरा हो चुका है उनको हम अगले सप्ताह यानी 23 तारीख से हम नियुक्ति पत्र का वितरण काम शुरू कर देंगे। 23 तारीख से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र
दिया जाएगा लगातार। और ये नियुक्ति पत्र जो उनकी नियोजन इकाइयां हैं उसके द्वारा, जो सामान्य रूप से चूँकि नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा की जाती है, तो नियोजन इकाइयों द्वारा हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख एवं उनके अनुश्रवण में उनके द्वारा नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और नियुक्ति पत्र प्राप्ति के साथ ही वो योगदान भी कर सकते हैं। इसलिए उस दिन से उनके सर्विस की, उनकी सेवा की मान्यता या उनका सेवा काल प्रारंभ हो जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों के सारे प्रमाण पत्रों, खास तौर से दोनों प्रमाण पत्र, टीईटी वाली और प्रशिक्षण वाली, दोनों प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, उनका तो वेतन भुगतान भी तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जिनका कोई प्रमाण पत्र का सत्यापन बाकी है उनका भुगतान वो सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। सर, अभी जो शिक्षक की बहाली होगी, क्या आप पहले तो आप अपना पर्चा बता दें। हाँ, मैं तरुण आनंद, राजपत्रित शिक्षक संघ पतुहा। नहीं, आप टीचर है ना? मैं कौन स्कूल के टीचर हैं? व्यापार मंडल कन्या मध्य विद्यालय। अच्छा, क्या नियोजित शिक्षक में आते हैं या रेगुलर में? नहीं, मैं नियोजित शिक्षक के रूप में 2013 में जो बहाल हुआ हूँ। अभी आपकी सैलरी कितना है? अभी जो है सैलरी मेरी बन रही है लगभग 35,000 के आसपास। अच्छा। और ये जो नीतीश सरकार ने बोला है कि 15% वेतन वृद्धि किया जाएगा, तो अभी तक तो ये चलते ही आ रहा है। ये लंबी प्रक्रिया है, पता नहीं कब पूरी होगी। ये अप्रैल 2021 से ही देना था, लेकिन अभी तक जो है ना फिक्सेशन हो पाया है और ना ही जो है जिला से अभी जो बहाली हुई है उनकी सैलरी जो बता रहे थे आपके साथी कि 19,000 के आसपास 8वां तक पढ़ाने वाले का, और 9 से लेकर 12 तक का 23,000 के आसपास मिलेंगे। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो बिहार सरकार ने 15% वेतन वृद्धि के साथ जो नया स्लैब जारी किया है, उसमें 1 से 5 का वेतन लगभग जाएगा 22,000 के आसपास, 21-22 के आसपास जाएगा। और 6 to 8 वाले का जाएगा। वो अभी मिला नहीं ना? नहीं, अभी मिला नहीं है। मिलेगा तब ना? मिलेगा तब। अभी जो बहाली होगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अभी जो भी बहाली, जो भी टीचर जो आएंगे वो 15% वेतन वृद्धि के साथ ही उनको मिलेगा सैलरी, ठीक है। क्योंकि वो सरकार ने बोला है कि जो नया स्लैब हमने जारी किया है उसी के साथ जो है नवनियोजित जितने भी आएंगे उनको उसी का बेनिफिट उनको दिया जाएगा। तो इसमें पुराने वाले को अभी प्रोसेस में है। पुराने वाले जितने भी अभी तक जो 2019 से पहले जो भी ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी ऑन प्रोसेस है 15% वेतन वृद्धि का मामला। नहीं, गुणवत्ता लाने का सवाल है तो आपको शिक्षकों के प्रॉब्लम से रूबरू होना होगा सर, समझे। हमारे यहाँ जो है हमारे बच्चे, हम विद्यालय आके कम पेमेंट में अपने बच्चे को पढ़ा दे, सरकार के बच्चे को, और सरकार उसका तकमा अपने सर ले ले। और हमारे बच्चे का एडमिशन का समय है, हमारा एरियर 3 फंसा हुआ है, हम लोग का 2 महीने से पेमेंट नहीं है। 15% का लाभ देने के बहाने सरकार हम लोग की वेतन रोक के रखी है। तो कैसे चलेगा हम लोग का बच्चा? हम अपने बच्चे को कैसे मार्च में एडमिशन कराएं? हमको आप बताइए जरा सा, और सरकार ही बताएं हमें ना, हमें भी रास्ता दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।